जब 5,000 का ठप्पा आपके हाथ पे लग जाएगा तो ज़मीर मर जाएगा, वो मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा ज़मीर कभी बोला नहीं करते। आपके ज़मीर की कीमत सिर्फ 5,000 रुपया है। ये पर्ची सिर्फ आप 5,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। ये पर्ची नहीं है, ये आपके हाथ में एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने मुआशरे के, आप आने वाली नस्लों के, आप उनके मुकद्दर को, आप उनकी तकदीर को बदल सकते हैं। खरीदने वाले कभी भी आपको बेहतर मुआशरा फराहम नहीं कर सकते। ये मेरी बात एक कागज़ पर लिख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है, और मुकम्मल देखने के साथ साथ अगर हो सके तो ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को, जितना भी आपका सोशल मीडिया पर जो आपके अकाउंट हैं उसमें आपने मेरी वीडियो को शेयर लाजमी करना है। आज मैं आपको ज़मीर फरोश लोगों के मतलब बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे शरपसंद अनासर हमारे मुआशरे में मौजूद हैं जो कि अपने ज़मीर को फ़रोख्त कर देते हैं। हालांकि ज़मीर ही एक आपके अंदर की आवाज़ होती है। फ़र्ज़ करें कि आप कुछ गलत करने जा रहे हैं या आपके कुछ सही करने जा रहे हैं तो एक अंदर की आवाज़ होती है, और वो ही आपका ज़मीर होता है जो आपको गलत करने से पहले एक बार झंझोड़ता ज़रूर है कि आपने ये करना है या आपने इसको नहीं करना। वो होता है ज़मीर की आवाज़। सियासत का दौर है, इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। ख़रीदने से मुतल्लक सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी सारी खबरें फैली हुई हैं। कल की डेट में पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब ने इस बात को हाईलाइट किया है कि 5,000 रुपये के इवज़ कुछ लोग जो हैं वो वोट को ख़रीदने जा रहे हैं। सिर्फ 5,000 के मुतल्लक आपके ज़मीर को वो ख़रीद रहे हैं, एक 5,000 रुपये के मुतल्लक। आपने इस खबर को देखा भी होगा, चैनल्स पर भी आपने देखा होगा, वीडियोस भी चल रही थी कि कुरान पाक पर हाथ रख कर लोग हलफ लेते हैं, और हलफ लेने के बाद 5,000 रुपये उनके हाथ में थमा दिए जाते हैं कि ये 5,000 हमसे ले लें, और वोट जो है वो आपने हमारी पार्टी जो है उसको डालना है। तो ज़्यादातर जो इसका शिकार हो रही हैं वो हैं ख़वातीन को वरगला कर उनसे हलफ लिया जाता है, और हलफ लेने के बाद उसको जो है 5,000 रुपये उनके हाथ में थमा दिए जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके ज़मीर की कीमत सिर्फ 5,000 रुपया है। ये पर्ची सिर्फ आप 5,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। ये पर्ची नहीं है, ये आपके हाथ में एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने मुआशरे के, आप आने वाली नस्लों के, आप उनके मुकद्दर को, आप उनकी तकदीर को बदल सकते हैं। सिर्फ एक जो पर्ची नहीं है, आपने सिर्फ एक महज एक कागज़ का टुकड़ा समझा हुआ है कि ये कागज़ का टुकड़ा है, बस ठीक है, वहाँ पर जाएंगे, एक स्टैंप लगा देंगे, और स्टैंप लगाने के बाद हमारा क्या बिगड़ता है। ज़रा सोचें कि 76 साल हो गए हैं हमको सिर्फ यही सोच लेते हुए, यही गर्दिश कर रहा है हमारे ज़हन में कि एक कागज़ का टुकड़ा ही है ना, बस जिस पे लगा दिया बस ठीक है। ये एक मेंढक की मिसाल है। वो मिसाल मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से देना चाहूँगा कि एक मेंढक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के बाद उसको ईंट पड़ी हुई थी, ईंट के ऊपर वो चढ़ के बैठ गया। जब उसको थोड़ा सा सांस आया, होश आई, उसने कुएं का चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद फिर वो उस ईंट पे चढ़ कर बैठ गया और खुदा को कहने लगा कि ऐ खुदा, बस तेरी इतनी सी खुदाई है जो मैंने 1 मिनट में घूम ली है। अरे मेंढक, तू तो कुएं में गिरा पड़ा है, ज़रा बाहर निकल के देख के खुदा की खुदाई कितनी बड़ी है। सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन आप खुदा की खुदाई जो है उसको नहीं पहुंच सकते। खुदा इतना बड़ा, इतनी बड़ी खुदाई है। हमारी मिसाल उस एक मेंढक के जितनी है जो कि कुएं में गिरे पड़े हैं, और कुएं में गिरने के बाद आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, स्याह पट्टी बांध रखी है। जो हम उधर का कुएं में गिरते हैं उसका गेड़ा लगाते हैं, और उधर आके खुश्क जगह पर बैठ कर हम अपने आप को देखते हैं कि बस इतना ही है। भाई, अपनी सोच को बदलो, अपने ज़मीर को बदलो, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो। आंखों पर जो काली पट्टी बंधी हुई है उसको उतारो। जब वो उतरेगी तो हमारा मुआशरा बदलेगा। जब हम बदलेंगे तो हमारा मुआशरा बदलेगा, हमारी नस्लें बदलेंगी, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनकी सोच बदलेगी, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। एक 5,000 के बदले आप अपने ज़मीर को बेचकर एक कागज़ का टुकड़ा, उसके निशान पर आप स्टैंप लगाएंगे। ज़रा सोचें, वो आप उसके निशान पर स्टैंप नहीं लगा रहे, आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को, आने वाली नस्लों को बेच रहे हैं एक 5,000 रुपये के। बस सोचें, ये सोचने का वक़्त है। 8 फरवरी आपकी तकदीर के बदलने का दिन है। 8 फरवरी को घर से निकलें, जितना मर्जी प्रेशर हो, जितना मर्जी दबाव हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी के मुतल्लिक बात नहीं कर रहा। 8 फरवरी को मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ, सब लोग घरों से निकलो। जब आप घरों से निकलोगे तो आपका एक ठप्पा आपकी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा ज़मीर कह रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने ज़मीर को जगाएं, आप भी निकलें। ख्वाह जिसको मर्जी वोट दें, पहले सोचें, फिर सोचें, फिर सोचें। 3 बार सोचने के बाद फैसला करें कि हमारी नस्लों को कौन परवान चढ़ा सकता है। खुदा भी कहता है कि जैसी कौम वैसा हुक्मरान। तो जब हम बदल जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हुक्मरान भी बदल जाएंगे। 25-25 साल, 30-30 साल, हत्ता के 76 साल से हम इसी चक्की में पिस रहे हैं। 8 फरवरी को आपने घर से निकलना है। मौसम चाहे जैसा भी हो,
बारिश हो, बर्फबारी हो, सर्दी हो, हवाएं चल रही हो, जैसा भी मौसम हो, आपने घर से निकलना है और निकलकर ऐसे लोगों को आपने मुंतखब करना है जो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान के बारे में सोचें, उसके बाद हमारे बारे में सोचें, उसके बाद हमारे आने वाली नस्लों के बारे में सोचें। ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचें और अपनी ही ख्वाबगाहों में गुम होकर बैठ जाएं। ऐसे लोगों को आपने रिजेक्ट करना है। 3 बार सोचने के बाद आपने स्टैंप लगानी है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। वोट दें, लाजमी दें। एक ऐसे शख्स को मुंतखब करें जो हमारे बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में और आने वाली बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। 76 साल से हमारे पाकिस्तान के बारे में किसी नहीं सोचा। जो भी आता है वो सिर्फ अपने ही पेट भरने के चक्कर में लगा हुआ है। नेक नस्ल 76 साल, एक नस्ल गुजर गई है, हमारे बुजुर्ग गुजर गए हैं, अब हमारी बारी है। अगर हम भी लकीर के फ़कीर बने रहेंगे, हम भी उन्हीं की तरह चले रहेंगे, हम भी अपने आप को नहीं बदलेंगे, हमारी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने ज़मीर को नहीं बदलेंगे, अपने ज़मीर को फ़रोख्त करते रहेंगे एक 5,000 रुपए के इवज़, तो हम कोई तरक्की कर सकते हैं। अब मैं आपको से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि फ़र्ज़ करें अगर मैं 5,000 रुपये या 10,000 रुपये के इवज़ एक आदमी को ख़रीद लेता हूँ, तो वो आदमी मुझसे क्या तवक्को रख सकता है? मैं उसके बारे में क्या तवक्को रख सकता हूँ? मैं क्या सोच रख सकता हूँ? मैं उसका कोई फ़ायदा करूँगा? नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसको खरीदा है। खरीदने वाले कभी भी आपको बेहतर मुआशरा फराहम नहीं कर सकते। ये मेरी बात एक कागज़ पर लिख लीजिए। कभी भी वो आपको अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकते। ना आपको देंगे, ना आपके बच्चों को देंगे, ना आपके आने वाली नस्लों को देंगे, क्योंकि वो आपको खरीद रहे हैं। तो खुदारा इस जहालत से निकलें, अपने ज़मीर को फ़रोख्त मत करें। ये वोट आप खुदा की अमानत है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये अमानत है और अमानत में कभी ख़यानत नहीं करनी। ये वोट आपके ज़मीर का वोट है। ये वोट आपके ज़मीर की आवाज़ है। ये वोट आपके बच्चों के मुस्तकबिल की आवाज़ है। ये वोट आपके बच्चों की वो आवाज़ है कि अगर खुदा ना खास्ता हम नीचे गए तो आप सोचें कि हम तो अपनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या आने वाले बच्चे भी हमारे इसी तरह गुजारेंगे? नहीं, इस सोच को बदलना पड़ेगा। इस सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये 5,000 से क्या होगा? 1-2 दिन का खर्चा है सिर्फ 5,000, बल्कि एक दिन का। 5,000 से क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं हो सकता 5,000 से। तो इस सोच को बदलो, अपने नजरिए को बदलो, अपने ज़मीर की आवाज़ को बदलो। जब ये सब चीज़ें बदल जाएंगी तो हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा, हम भी खुशहाल हो जाएंगे, हम भी तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो जाएंगे। सिर्फ सोच का फ़र्क है। सोच को बदलो। रिजेक्ट करो ऐसे लोगों को जो आपकी कीमत लगा रहे हैं, आपके ज़मीर की कीमत लगा रहे हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी माएँ, ज़रा सोचें कि आपकी ज़मीर की कीमत सिर्फ 5,000 लगा रहे हैं। वो लोग 5,000 के इवज़ आपको ख़रीद रहे हैं। लानत भेजें ऐसे 5,000 पर जो आपके ज़मीर को ख़रीद रहे हैं। अपने ज़मीर की आवाज़ सुने, अपने अंदर की आवाज़ सुने कि आपने किस सिमत जाना है। ये लोग हमें किस सिमत पर लेके जा रहे हैं, ये किस अंधेरे में हमको धकेल रहे हैं। अंधेरों से निकलना पड़ेगा। ये वोट की वो पावर है जो सब चीज़ों को हटा देगी। ये एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। इस पावर को इस्तेमाल करें और इस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को बदलें, अपनी तकदीर को बदलें, अपने आने वाले वक्त को बदलें, अपने आने वाली नस्लों को बदलें। तो 8 फरवरी को आपने ज़रूर निकलना है और वोट डालना है। वोट कहाँ पर डालना है ये आप लोगों की मर्जी है। सिर्फ मुंतखब करना है कि हमारा रास्ता आगे कौन आसानियाँ कर सकता है, हमारे मुल्क को कौन चला सकता है। हमारे मुल्क, लोग चांद पर पहुंच गए हैं। अंदाज़ा करें, हमारे हमसाए मुल्क चांद पर पहुंच गए और हम नीचे से नीचे, ऊपर जाने के बजाय नीचे। क्यों? वजह क्या है? वजह वही कि आंखों पे हमारी काली पट्टी बंधी हुई है। जब भी 5 साल पूरे होते हैं, जब भी कोई इलेक्शन का दौर होता है, हम वडेरों के हाथों में बिक जाते हैं। तो बिकना बंद करें, अपने आप को बेचे मत, अपने आप की कीमत मत लगाएं। इसका जवाब आपने आगे जाकर भी देना है, अल्लाह के हजूर भी हाजिर होना है। वहां पर पूछा जाना है कि आपको वोट का हक दिया गया था, आपने बेच दिया। क्या जवाब देंगे वहां पर? वहां क्या कहेंगे कि 5,000 के वजह हम बिक गए? नहीं, सुरख रू होके जाएं। जाना सब ने है, किसी ने कुछ साथ नहीं लेके जाना। यहां जमीनें, प्रॉपर्टियां, जायदाद, हर चीज वहीं की वहीं पड़ी रहती है। सिर्फ वारस बदल जाते हैं, मालिक बदल जाते हैं, इंसान चले जाते हैं। तो लिहाजा अपने ज़मीर को बिकने से बचाएं, ज़मीर मत बेचें। कोई 5,000 तो क्या 5 अरब रुपए भी आपके ज़मीर की कीमत लगाए तो उसको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आपका ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए। तो 8 फरवरी को निकलें, अपना मुंतखब नुमाइंदा चुनें। नुमाइंदा चुनने के बाद उसके निशान पर जो है स्टैंप लगाएं
जिससे स्टैंप लगाने के बाद आपके भी दिल को तसल्ली हो। जीतना ना या हारना ये एक अलग बात है, लेकिन आपके अंदर को तो तसल्ली हो जाएगी ना, आपके ज़मीर को तो तसल्ली होगी कि मैंने अपने आप को फ़रोख्त नहीं किया। तो ये थी आज तक की वीडियो। बस यही कहना चाहूँगा अपने तमाम सुनने वाले देखने वाले लोगों को कि 8 फरवरी को आपने निकलना है, और 8 फरवरी को आपने निकल कर मुल्क की तकदीर को बदलना है, अपने मुआशरे को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। हमने आगे बढ़ना है। ये लोग हमें पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन हमने आगे बढ़ना है। और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं? अपनी सोच को बदल कर, अपने नज़रिए को बदल कर, अपने ज़मीर की आवाज़ को देख कर, ज़मीर को ज़िंदा देख कर, ज़िंदा रखें, उसको मुर्दा ना करें। जब 5000 का ठप्पा आपके हाथ पे लग जाएगा तो ज़मीर मर जाएगा, वो मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा ज़मीर कभी बोला नहीं करते। तो लिहाजा ज़मीर को ज़िंदा रखें। और 8 फरवरी को आपने वोट लाजमी डालना, मुल्क की खातर, अपने आप की खातर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर। अरे जैसे बुजुर्ग चले गए वैसे हम भी चले जाएंगे। पीछे नई नस्ल को क्या देखे जाएंगे? गुलामी, कर्जा, बेरोजगारी, गुर्बत। अगर इसी तरह बिकते रहेंगे तो आने वाली नस्लें इसी तरीके से रहेंगी, कभी तब्दीली नहीं आ सकती। ये मेरी बात सुन लें। तो लिहाजा इस चीज़ को रिजेक्ट करें, बिकना बंद करें, ज़मीर की आवाज़ सुने, अल्लाह के हजूर हाज़िर होना है, स्टैंप वहाँ पर लगाएं जो इसका हकदार है। तो बस आज की यही वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। 8 फरवरी को वोट ज़रूर डालना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।